अच्छा देखिए, अब इसमें हमको समझ में आ गया सीधा नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब गिवन मतलब अगर ये फार्मूला मालूम हो तो डायरेक्ट बना लेते। गिवन मास क्या है 88 ग्राम, मोलर मास क्या है 44 ग्राम। CO2 के लिए कितना आ जाएगा 2 मोल्स CO2। अब इस क्वेश्चन में आपको मोल पूछा था इसलिए आप मोल निकाले, पर स्कूल में क्या करते हैं, अगर नंबर भी पूछेगा तो पहले मोल निकालेंगे, वॉल्यूम भी पूछेगा तो पहले मोल निकालेंगे, और ग्राम मॉलिक्यूल पूछेगा तो भी पहले मोल निकालेंगे। ठीक, अब एक बात तो समझ लीजिए, मैं आपको बता चुका CO2 एटम है कि मॉलिक्यूल है। CO2 एटम है कि मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम है, एक एटम तो नहीं है। तो मॉलिक्यूल के केस में मोल का मतलब क्या होता था, ग्राम मॉलिक्यूल्स। मोल का मतलब क्या होता था, ग्राम मॉलिक्यूल। तो 2 मोल्स मतलब 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो मोल आप निकाल लिए मतलब ग्राम मॉलिक्यूल्स निकाल लिए आप, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं। मोल निकाले मतलब ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालिए, तो मोल का ही मतलब मॉलिक्यूल के लिए क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, जैसे अब मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिविजुअली ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछा गया है। ठीक, मोल पूछा था तो मोल के लिए फॉर्मूला हो गया। अब आप समझिए, यदि आपको नंबर ऑफ CO2 पूछता तो आप शॉर्टकट समझ लीजिए क्या है, आपको क्या दिया है और क्या पूछा है, ये आपको 2 कॉलम में लिख लेना है। जैसे आपको दिया क्या है, मास दिया है, पूछा क्या गया ये बता चुका हूं आपको, पूछा क्या गया है नंबर। ठीक, तो पहले स्टेटमेंट आप 1 मोल के लिए लिखे। ठीक है, 1 मोल के लिए लिखे मतलब किसका मास, CO2 का मास। तो 1 मोल CO2 का मास कितना होता है 44 ग्राम। ठीक है, और 1 मोल CO2 मतलब कितने CO2, नंबर कितने होंगे उसमें, यहां क्या लिख रहे हैं मास ऑफ CO2 और ए नंबर ऑफ CO2। तो 44 ग्राम में कितने होते हैं, क्योंकि आपको भाई मालूम क्या है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 34 CO2 मॉलिक्यूल का वेट बता, तो बता पाओगे तुरंत में नहीं, लेकिन आपको ये तो मालूम है कि 44 ग्राम 1 मोल मतलब इतने का वेट होता है। तो फिक्स क्या है ये चीज आपको मालूम है कि 1 मोल का मास इतना होता है। 1 मोल बोले, ठीक है, 1 मोल में इतने सारे हैं कि नहीं। ठीक, तो चूंकि आपको नंबर पूछा था, आप नंबर का रिलेशन लिए कि 44 ग्राम में इतने होते हैं, तो 88 ग्राम में कितने होंगे, बस x लिख लीजिए 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 88 और 44, 2 टाइम्स हो जाएंगे 12.046 इंटू 10⁻23। अगर स्कूल में इसी को पूछते तो क्या करते, पहले मोल निकालते हैं कि 88 ग्राम में मोल कितना है, फिर 1 मोल में इतना होता है तो 2 मोल। तो फिर अगर आप वही इसी नाम से क्या होता है कि क्लियर नहीं होता बच्चों को कॉन्सेप्ट, कि बार बार मोल में पहुंचते हैं। मेरे एक चाचा जी थे, उनका स्वर्गवास हो गया, वो क्या करते थे, बिलासपुर आते थे, मेरा घर भारती नगर में है। अब वो बिलासपुर आते थे, तो वो क्या करते थे, रेलवे स्टेशन ट्रेन से आते थे, और ट्रेन से रेलवे स्टेशन से आने के बाद यहाँ मेरे घर आ जाते थे। एक बार वो बस से आ गए रायपुर से, तो जब बस से आए तो महाराणा प्रताप चौक में रुक गए। अब महाराणा प्रताप चौक से भारती नगर कितना पास है, पर उनको रास्ता कहां से मालूम था, रेलवे स्टेशन से। तो भारती नगर, ये भारती नगर है, ये महाराणा प्रताप चौक है, और रेलवे स्टेशन यहाँ पर है। ये देखो ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो वो ये महाराणा प्रताप चौक में उतर गए, हर बार वो रेलवे स्टेशन से भारती नगर पहुंचते थे। पर एक बार क्या हो गया, महाराणा प्रताप चौक आ गए, बस से आ रहे थे तो, पर उनको रास्ता महाराणा प्रताप चौक से भारती नगर का रास्ता उनको नहीं मालूम था। तो वो क्या किए, पहले रेलवे स्टेशन पहुंचे, फिर रेलवे स्टेशन से भारती नगर आए। यही हाल हो जाता है कब, जब आप मोल कॉन्सेप्ट को समझोगे नहीं। तब जो आपको डायरेक्ट लॉजिक मालूम है तो आप ऐसा घूम के कितना दूर हो गए, देखो वही चीज होता है। तो जब आपको ये मालूम है कि 1 मोल, भाई आपको नंबर पूछा तो आप यहाँ नंबर लिखे, मोल्स पूछा तो यहाँ आप मोल लीजिए। तो आप एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि एक कॉलम आप बनाएंगे जो आपको दिया है उसका, और एक कॉलम बनाएंगे जो आपको निकालना है उसका। ठीक, स्कूल में आप जैसा आपको स्कूल में बताते हैं वैसा सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा।
तो ये डायरेक्ट आपको अगर इसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनाना है तो ये स्कूल एग्जाम में क्या करेंगे, पहले मोल निकाल लेंगे उसके बाद बनाएंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये तरीका समझ लीजिए। अब तो आपको मास दिया था, नंबर पूछा, तो मास और नंबर का कॉलम बनाया। पहला स्टेटमेंट 1 मोल के लिए रहेगा कि 1 मोल CO2 का मास कितना है, 1 मोल CO2 में कितने मॉलिक्यूल आते थे, 88 ग्राम में कितने आएंगे। ठीक, अब दूसरी चीज समझिए। अब दूसरा हमको क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। ठीक, STP पर होगा तभी वो 22.4 लीटर होता है, दूसरे के केस में 22.4 नहीं होता, दूसरा वॉल्यूम में फिर अलग वैल्यू हो जाता है, उसका वैल्यू फिक्स नहीं है अलग के लिए, है ना। तो इस पर्टिकुलर के है 22.4। ठीक, अब सुनिए, हमको जो मालूम है वो क्या है कि STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जब प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर 273 केल्विन होगा, तो 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है। अब आपको मान लीजिए केवल मास देके डायरेक्ट क्या पूछता, वॉल्यूम पूछता, पहले मैं मोल के लिए बताया फिर नंबर, अब मास देके वॉल्यूम पूछता। अच्छा, अब एक चीज और सुन लीजिए, पिछले क्वेश्चन में आप क्या किए, ठीक है, अब आपको मास देके क्या, पिछले क्वेश्चन में आप क्या कहते हैं, नंबर निकाले, तब आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम, तो आप यहाँ दिए वॉल्यूम ऑफ CO2। और मैं क्या बोला, पहला लाइन किसके लिए लिखना है, 1 मोल के लिए, तो 1 मोल का मास कितना है 44, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो 88 ग्राम में कितना होगा, x 22.4 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 44, कुल मिला के हो वही रहा है, मोल तो ऑटोमेटिकली निकल जा रहा है, और उस रास्ते से जाने से क्या होता है, आपको वही मालूम रहता है, दूसरा तरीका नहीं मालूम रहता, यहां दुगना हो जाएगा 44.8 लीटर CO2, 44.8 लीटर CO2 ग्राम मॉलिक्यूल आपको मैं बता चुका हूं, इस तरीके से बनाना रहता है। एक क्या है जो आपको दिया है वो, और एक जो आपको निकालना है वो, दिया आपको मास था, निकालना वॉल्यूम था, और पहला स्टेटमेंट मोल के लिए लिख के इसको इस तरीके से बना देना है। ठीक, क्लियर है, ये हो गया डायरेक्ट बनाने का तरीका, इसमें मोल नहीं। अब मान लीजिए स्कूल वाले तरीके में जाए, तो इनमें से किसी चीज के लिए भी क्या बोलेगा, मोल निकालेंगे। अब आप मोल निकालिए, क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल के लिए, नंबर ऑफ मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास को मैं W मान लिया, नंबर ऑफ मोल्स n, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो गिवन मास के लिए W, मोलर मास के लिए M, तो गिवन मास आया 88, मोलर मास आया 44, सॉल्व किया तो 2 आ गया। अब ये मोल से कैसे बनाएंगे, स्कूल के तरीके से समझ लीजिए। सब अगर स्कूल के तरीके से बनाएंगे तो सब में आपको मोल निकालना पड़ेगा। अब अभी क्या है, एक ही क्वेश्चन में मोल भी पूछ दिया है, मोल पूछा है करके आप मोल निकाले हैं, लेकिन अगर ये स्कूल के तरीके से बनाएंगे, देखिए पिछले वाले में मैं बताया, जिसमें इंडिविजुअली सबको सॉल्व करके बताया, उसमें मैं बिना मोल निकाले मैं सबको बताया, ठीक है। पर स्कूल एग्जाम में, स्कूल में जैसे बताएंगे तो उसमें क्या करेंगे, पहले मोल निकालेंगे, चाहे मोल पूछे या ना पूछे, मोल निकालेंगे, फिर उससे नंबर बताएंगे, फिर उससे वॉल्यूम निकालेंगे, फिर बिना मोल निकाले नहीं बनाएंगे, जबकि हम डायरेक्ट वॉल्यूम से वॉल्यूम निकाल दिए, मोल निकाले नहीं कहीं पर। ठीक, ये एक चीज समझ। अब स्कूल के तरीके से हम लोग समझेंगे, पहले मोल निकालेंगे, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे ये पूछे, फिर उसके दूसरा क्या सॉल्व करेंगे, सिंस 1 मोल CO2 इज इक्वल टू कितना होता है, इतना CO2 होता है, ठीक है, therefore 2 moles of CO2 इज इक्वल टू इसका 2 टाइम्स, ऐसे करके निकालेंगे, कितना जाएगा 12.0, ऐसे करके। ठीक, फिर वॉल्यूम इसे कैसे करेंगे, ये क्लियर है, 1 मोल इतना तो 2 मोल इतना। अब इसी में वॉल्यूम को कैसे करेंगे, मोल निकालेंगे, उसका लिखेंगे सिंस एट STP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर, देयरफॉर एट STP वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 22.4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, मतलब 44.8 लीटर, ऐसे करके इसको बनाएंगे। ठीक है, और इस सब में क्या होगा, पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा, वहां पर डायरेक्ट अपन बना लिए थे। ठीक है, क्लियर है बात, ये
अब मोल जो है, अगर आपको वॉल्यूम दे के वॉल्यूम के टर्म्स पूछे, मास दे के मास के टर्म्स पूछे, नंबर दे के नंबर के टर्म्स पूछे, ग्राम मॉलिक्यूल्स दे के ग्राम मॉलिक्यूल्स के टर्म्स पूछे, तो कैसे बनाएंगे? सिंपल सा एक फॉर्मूला, एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ।